नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बालाघाट इन्वेस्टर्स मीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की हर सेगमेंट की इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में निवेश करें। निवेश पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों को योजनाओं का लाभ हम देते हैं। इन्वेस्टर मीट में अलग अलग सेगमेंट्स पर बातचीत हो रही है, उसमें मिलर्स भी शामिल है। वहीं दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाने पर राहुल गांधी को फेसबुक से नोटिस मिला, जिस पर सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार हर समय अनुशासनहीनता करता है। राहुल गांधी कभी स्कूल नहीं गए, ना कभी अनुशासन का पाठ पढ़ा। राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। अनुशासन क्या होता है इसका उन्हें ज्ञान नहीं। उनके परवरिश जो है वो साम्राज्यवादी है। उनका परिवार तो इस देश पर राज करता है। उनका भाषण, उनका ट्वीट, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को दर्शाती है कि वो अपने आप को समाज से ऊपर मानते हैं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर कहा कि हम जनता के कल्याण के लिए हैं। हम एसी कमरों में बैठकर राज नहीं करना चाहते। ये हमारी भावनाओं को प्रतिपादित करती है। हमारी मंत्रियों ने शपथ ली है कि ना चमचमाती गाड़ी और एसी कमरों में बैठकर सरकार ना चलाने के लिए हमारी जनता के बीच हम जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। वहीं दिग्विजय सिंह ने तालिबानी नीतियों को संरक्षण देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो, हमारा सम्मान कम हो, इसका प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, सरकार का विषय है। इस पर कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान और विदेशी नीति पर पड़ सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना। दिग्विजय सिंह को मीडिया की सुर्खियां बनने से मतलब है। वहीं कांग्रेस का सिंधिया के नाम पर राजनीति करने पर सारंग ने कहा कि नाच ना आगे आवे आंगन टेढ़ा, क्योंकि सिंधिया जी ने कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया है। सिंधिया ने स्थापित कर दिया है कि वो देशद्रोहियों के साथ नहीं रहेंगे। सारंग ने कहा कि सिंधिया देश प्रेमियों के साथ आ गए हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। आराम करने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उनकी दुकानों को बंद करने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा पर कांग्रेस से अनुशासन और मर्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस हिंदुस्तान की नहीं, इटली की है। इटली की महारानी जो सिखाती है कांग्रेस वो सीख रही है। देखिए, नेहरू परिवार हर समय से अनुशासनहीनता करता आया है। राहुल गांधी जी ना कभी स्कूल गए हैं, ना उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ा है। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए बाबा राहुल गांधी को अनुशासन क्या होता है इसका ज्ञान नहीं है। उनकी परवरिश साम्राज्यवादी सोच के साथ हुई है। वो ये मानते हैं कि उनके परिवार का इस देश पर राज है और इसीलिए उनके भाषण, उनका ट्वीट, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को दर्शाती है कि वो समाज से अपने आप को ऊपर मानते हैं। उनमें एक अलग तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाए, आपका ट्विटर हैंडल बंद हो जाए, आपका फेसबुक पर दिक्कत आ जाए, ये अलग चीज़ है। पर सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कृत्य से संपूर्ण महिला जाति का अपमान किया है। अंडर में है, इनके नीचे है वो राहुल गांधी जो अध्यादेश की कॉपी को फाड़ सकते हैं। उनसे अनुशासन, संयम और संविधान का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सवाल सर ये है, जन आशीर्वाद यात्रा स्वयं तालिबानी मानसिकता के से ग्रसित हैं। कांग्रेसी हों या दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता हों, उन्होंने हर समय तालिबान को प्रश्रय देने और उनकी नीतियों का संरक्षण करने का प्रयास किया है। कांग्रेस जिस पर हमें संयम के साथ ही कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विषय पर नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सरकार का विषय है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस पर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान या हमारी विदेश नीति पर पड़ सकता है।
पर दिग्विजय सिंह जी को इससे क्या लेना देना। दिग्विजय सिंह जी को तो रोज मीडिया की सुर्खियों बनने से ही मतलब है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।